Hello students, so today we are going to start class 10 chapter number 6 triangles. I hope आपको chapter number 8 introduction to trigonometry clear हुआ होगा. So आज मैं शुरू करने जा रही हूँ chapter number 6 triangles. ये introduction है triangles की. हम triangles जानते हैं क्या होता है triangle. जिस भी फिगर की 3 साइड्स हम triangle कहते हैं. ट्राइंगल भी 3 टाइप्स के होते हैं. एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेल होता है, स्केलर ट्राइंगल होता है. ये जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज है. इक्विलेटर हम जानते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल्स हो, आइसोसेल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, स्केलर जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो. ट्राइंगल चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ. इसकी टोटल 3 एक्सरसाइज हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द MCQ पार्ट. 1 क्वेश्चन कब बन जाता है आपका MCQ, ऐसा कुछ नहीं है. जो आपकी 6.2 दिस एक्सरसाइज एंड 6.3 दिस एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. एक आप इसमें सीखेंगे BPT थ्योरम, जिसे थ्रेल्स लॉ भी कहा जाता है. हाँ, BPT थ्योरम कॉमन नेम है, BPT थ्योरम एंड अनदर नेम थ्रेल्स लॉ. एंड लास्ट एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी है ट्राइंगल्स की. सिमिलैरिटी हम जैसे कि हम कॉन्ग्रुएंसी में हम करते थे, SSS क्राइटेरिया से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, SAS से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, RH से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. थोड़ा उससे ही है पर कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा अलग है. सिमिलर प्रूव करना है हमें ट्राइंगल्स को, ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. कॉन्ग्रुएंट होता है कि अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ओवरलैप कर दें तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. सिमिलर होता है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल, दोनों सिमिलर होनी चाहिए बाय नेचर. सिमिलैरिटी ये है. BPT थ्योरम का मैं आपको थोड़ा सी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. कभी कभार इसका कन्वर्स भी आ जाता है और सीधा शेड करने को भी आ जाती है BPT थ्योरम. ओरली मैं आपको समझा रही हूँ BPT थ्योरम. कल हम रिटर्न समझेंगे BPT थ्योरम. BPT थ्योरम 6.1 ये CBSE में बहुत बारी आई हुई है प्रूफ करने को, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझना. So BPT theorem क्या कहती है? If a line is drawn parallel to a one side of triangle to intersect the other two side in a distant point, the other two side are divided in the same ratio. एक ट्राइंगल सपोज करो, ये आपकी ट्राइंगल है. A line is drawn parallel to the one side of triangle. एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, इंटरसेक्ट दी टू अदर साइड. दोनों साइड को वो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे काट रही है. जैसे कि ये जो लाइन है, ये ट्राइंगल को एक D पॉइंट पे काट रही है और एक E पॉइंट पे काट रही है. ओके, द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. जो 2 साइड होंगी AD एंड DB, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, ट्राइंगल आपकी 2 उस पर डिवाइड होगी, यहाँ से भी. जो वो लाइन ने ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया वो उसके इक्वल होते हैं, मतलब सेम रेशियो में होते हैं. रेशियो आपको वो ध्यान में रखना है, ये नहीं लिखना है AD इक्वल टू DB, ऐसे नहीं. उनकी रेशियो इक्वल होती है, ना कि वो साइड्स इक्वल होती हैं. ये बात ज़रूर ध्यान पे रखना. साइड्स इक्वल नहीं होती, रेशियोज इक्वल होती है, हाफ इक्वल होते हैं. ओके, प्रूफ क्या है इसका? वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन पैरेलल टू अ BC इंटरसेक्ट अदर 2 साइड AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली. प्रूफ दिया हुआ है. DE एक लाइन है, एक ट्राइंगल को AB की साइड को D काट रही है, D पॉइंट काट रहा है, और AC की साइड को E पॉइंट काट रहा है. प्रूफ करना है AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. इसकी एग्जाम्पल ये पर एग्जाम्पल 1+1 करके प्रूव किया गया है. यहाँ पे कुछ अलग तरीके से प्रूव किया, पर उसमें डायरेक्टली प्रूव नहीं है, उसमें गलत शो है. यहाँ पे आपको प्रूफ देना है. सो
इन्होंने यहाँ पे एक वो बनाए हैं परपेंडिकुलर्स। DM जो आपका DM है वो परपेंडिकुलर ए, जो आपका DM परपेंडिकुलर है वो आपका इन्होंने कर दिया AC पे, पूरी AC पे। एंड जो आपका EN परपेंडिकुलर है वो पूरी AB में। पहले हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADE। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। सो ये आपका बेस हो जाएगा। अगर हम AD ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका बेस हो जाएगा, AD बेस हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका वो खींचा गया है एल्टीट्यूड कह लीजिए या परपेंडिकुलर बनाया गया है वो आपका EN होगा। ओके, देन दोबारा से इन्होंने ADE ट्राइंगल लिया जिसमें AD को परपेंडिकुलर, जिसमें आपका AE परपेंडिकुलर लिया। पहले हमने AD परपेंडिकुलर लिया, फिर हमने लिया AE परपेंडिकुलर। AE परपेंडिकुलर में आपका DM परपेंडिकुलर आएगा। जहाँ पे भी आपका राइट एंगल बन रहा होगा ना, वो आपका हमेशा बेस होगा। जैसे कि EN जो आपका N परपेंडिकुलर वो कौन से उस पर बन रहा है? AD पे, तो आपका AD बेस होगा। यहाँ पे M परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है? AE, तो AE बेस होगा। ऐसे करके देन हम नीचे वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे BDE ट्राइंगल को, जिसमें हमारा बेस वो भी आ जाए, DB आ जाए। सो यहाँ पे आपका कौन सा होगा? EN होगा परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे करें कंसीडर EC, ये वाले ट्राइंगल लेंगे, EC आ जाएगा ना। EC बेस हो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर आपका EC बेस पे बनेगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा DM। फिर उससे आप तो कट करके तो आपको मिलेगा, जैसे भी आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही सॉल्व होगा। बस इसे कट करके आपका AD अपॉन DB आ जाएगा। EN कट हो जाएगा, हाफ कट हो जाएंगे। देन नीचे सेम DM कट हो जाएंगे, हाफ कट AE और EC। इससे हमें पता चल जाता है कि जो आपकी AD अपॉन DB है इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वल है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा कि कैसे हमने BPT थ्योरम प्रूव करनी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और भी चैप्टर में भी किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।